हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन लेक्चर्स में जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डायमैग्नेटिज्म को पढ़ा था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। आज हम फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं, अगर आप जो है इसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑड जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसकी जो आउटर शेल होती है, ठीक है, आउटर शेल जो होती है इसकी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटर शेल में इसके पास क्या होता है, नॉन जीरो। जो आउटर शेल होते हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये जो है दूसरे जो बाकी इलेक्ट्रॉन हैं या बाकी उस पदार्थ के जो एटम है उसके जो आउटर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके साथ ये पेयर नहीं करता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन वो इधर उधर रैंडमली ओरिएंटेड होता है, जिसके कारण जो इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो होता है। अब जब इसे किसी फील्ड में रखा जाता है, जैसे कि आपके पास ये सब्सटेंस है या ये जो मटेरियल है, पदार्थ है, इसे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, चुंबक के बीच में रख दिया, तो क्या होगा, आप ये जानते हैं कि चुंबक से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है चलती है। अब क्या होगा, जो इसके अंदर यानी जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो एक तरफ ओरिएंट हो जाएगी, यानी जिस दिशा में जो है आपकी फील्ड लग रही है, जिस दिशा में आपका क्या लग रहा है, फील्ड, उसी दिशा में ये क्या हो जाएंगे, ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, पर ये वीकली मैग्नेटाइज हो, get weakly magnetized in direction of the magnetizing field when placed in a magnetic field। यानी ये क्या करता है, जब इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये जो है वीकली मैग्नेटाइज हो जाती है, यानी इसमें चुंबक तो उत्पन्न हो जाता है पर काफी कम मात्रा। इसका जो है परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है या इसका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन पे होता है, जिस कारण जैसे कि आप इसके जितने भी एटम हैं, जितने भी अणु हैं, उनमें क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया, इनके आउटर जो है वैलेंस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये रैंडमली ओरिएंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल डायपोल मोमेंट की बात करें, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो वो जीरो होता है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एटम की बात करते हैं तो इन पे क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है या परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। We remove the applied field, the material tends to lose their magnetism। अब जैसे ही हम फील्ड को हटा देते हैं, हमने क्या किया, फील्ड है जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे हटा दिया, तो जैसे ही हम हटाते हैं तो ये अपना मैग्नेटिज्म जिसका चुंबक तो है उसको ये खो देता है, ठीक है, ये लूज कर देता है, उसे खो देता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, यानी जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके गुण क्या क्या है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं, लिथियम क्या है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो वैलेंस शेल है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक, ठीक है, और इस पे क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। When the net atomic dipole moment of an atom is not zero,
The atoms of paramagnetic substance have permanent dipole moment due to unpaired. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए उसके अणु है, तो इनमें क्या है, इन मॉलिक्यूल्स में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इन एटम्स का, ये जो एटम्स हैं, ये जो अणु हैं, इनका एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है या एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। द सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें इस सब्सटेंस की, इस पदार्थ की, ठीक है, जो पदार्थ है, अगर हम इस पदार्थ की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में वीकली अट्रैक्टेड हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में ये वीकली अट्रैक्टेड होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो इसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है, आकर्षण जो होता है वो बहुत कम हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, चाहे आपका पाउडर फॉर्म में है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक बर्तन लिया और उसमें हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है पाउडर के फॉर्म में डाल, ठीक है, डाल दिया, ठीक है, नीचे हमने मैग्नेट से। अब आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो वीक फील्ड रीजन से, यानी वो क्षेत्र जहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र जो है या चुंबकत्व कम है, वहां से जिस क्षेत्र में चुंबकत्व ज्यादा होता है या स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है उसकी तरफ ये मूव कर, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ए फिगर में हमने क्या किया है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को, जो आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, इसको पास पास रखा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत होती है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफी अच्छी होती है, जिस कारण क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वीक रीजन, यहाँ पे क्या है, वीक रीजन, तो ये वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ जाता है, तो ये इस तरीके से आपको दिखता है, यानी जो पोल है, पोल के पास आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा दिखता है, एक साथ ढेर हो रखा है, वहीं जहाँ पे वीक रीजन है वहां पे कम। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम जो चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इनको अगर हम दूर दूर रखें, क्या करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम दूर दूर रख ले, तो जब हम इन्हें दूर दूर रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आपने पाउडर या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो पाउडर में रखा है उसका शेप कुछ इस तरीके का हो जाए। तो इससे भी आपको क्या पता चला कि आपने क्या किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल को दूर रख दिया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को दूर दूर रख दिया, जिस कारण क्या हुआ, इस तरीके से आपका जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो इस तरीके से क्या हो गया, अलग अलग हो गया। पहले वो बीच में ढेर था क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ पे हो गई है, इधर पे, इधर, ठीक है, यहाँ पे चुंबकत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया, या जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, उसकी क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, तो वहां पे आपका जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा आपको मिलते हैं, तो वो कम रीजन से ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ जाता है। इन द नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वीक फील्ड रीजन टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसलिए अगर आप किसी भी नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप इसको रखते हैं तो जो सब्सटेंस है, जो ये पदार्थ है, वो वीक फील्ड से, कमजोर फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसे आप किसी रॉड की फॉर्म में ले लेते हैं, तो अगर आप उसे जो है दो मैग्नेट के बीच में रखते हैं, यानी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखते हैं एक रॉड को, तो जो रॉड है वो इस फील्ड के, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ से साउथ क्या जाएगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है आपकी फील्ड लाइन जाएंगी, ठीक है, जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी, तो जो आपका ये रॉड होता है
ये इसी की डायरेक्शन में पैरेलल, ठीक है, इसी की दिशा में समानांतर जो है रुकता है या समानांतर रहता है, ठीक है। अ पैरामैग्नेटिक रॉड सेट इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड बिकॉज द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर पोल्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फील्ड है, ठीक है, जो फील्ड है वो पोल पे क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इसी कारण ये इस तरीके से फील्ड की दिशा में या जो आपकी फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी दिशा के समानांतर ये रुक जाते। नेक्स्ट है, अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक लिक्विड की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, आपने इसे एक लिक्विड की फॉर्म में लिया, लिक्विड के रूप में लिया और इसे आपने यूट्यूब में डाला, किसमें डाला, यूट्यूब में डाला। तो यूट्यूब में डालने के बाद अगर आप इसके एक छोर पे या एक लिंब में जो है मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक चुंबक ले लिया है, ठीक है। अब इस चुंबक को हमने रखा, इसका नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से रखा, तो आप क्या देखते हैं कि जिस छोर पे आप चुंबक को रखते हैं उस छोर पे जो आपका पैरामैग्नेटिक लिक्विड है उसका लेवल बढ़ जाता है, और दूसरा जो छोर है वहां पे आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या पैरामैग्नेटिक लिक्विड है उसका लेवल नीचे चला जाता है, ठीक है। क्या देखते हैं हम, अगर हम जो है फील्ड लगाते हैं तो जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये ऊपर की तरफ जो है बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी अगर हम बात करें आपके जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके मैग्नेटाइजेशन की, तो इसको जो मैग्नेटाइजेशन की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो कम होती है यानी स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी दिशा में होती है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर वो बढ़ेगा, अगर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी बढ़े, ठीक है। अब इसकी अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो आपकी कम होती है और पॉजिटिव होती है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। इसके जो रिलेटिव परमेबिलिटी है यानी म्यू आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड होती है, जो फील्ड है, जो क्षेत्र है किसके अंदर, आपके मटेरियल के अंदर, पदार्थ के अंदर, वो ज्यादा होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से ज्यादा, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से ज्यादा जो है इसके अंदर जो है इसका जो पदार्थ है उसके अंदर इसकी जो फील्ड होती है वो ज्यादा हो। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसे हमने क्या किया है, चुंबक के बीच में रखते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच में रखा। अब क्या हुआ, नॉर्थ से साउथ क्या हो रही है, फील्ड चलती है, आप जानते हैं इस तरीके से, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है फील्ड जो है वो इस तरीके से चलती है कि आपकी फील्ड चल रही है। तो क्या होता है, जो फील्ड लाइंस होती है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कैसी होती है, घनी होती है। अब क्यों होती है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, ठीक है, इसके जो अणु है या जो उसके एटम्स हैं इनमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, ठीक है, पर वो रैंडमली अरेंज होते, एक दिशा में नहीं होते, जिस कारण जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उस सब्सटेंस का वो 0 होता है। लेकिन जब आप फील्ड लगाते हैं तो ये सबके सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, यानी एक ही दिशा हो जाती है, जिस कारण इस तरीके से क्या होती है, फील्ड लाइन उनके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी हो जाती है, ठीक है, वो भी आपकी जा रही है, प्लस इस सब्सटेंस में भी या इस मटेरियल इस पदार्थ में भी क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस अंदर डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो रही है, जिस कारण जो आपका ये पदार्थ होता है यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर जो फील्ड लाइन होती है वो डेंसर होती है यानी घनी घनी होती है।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर हम किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करके जो इसका चुंबकत्व है या मैग्नेटाइजेशन है वो घटता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसका जो चुंबकत्व है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर के साथ इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होता जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओबे क्यूरी लॉ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिसके अनुसार जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होता है यानी कायम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्यूरी लॉ को फॉलो करता है और आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, कायम 1/T। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन होता है स्लोप की फॉर्म में। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड पैरेलल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, यानी चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण जो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो कम होता है। ठीक है, स्मॉल होता है, और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है यानी जिस दिशा में फील्ड होती है उसी दिशा में, ठीक है, उसी की दिशा में होता है, उसी के क्या होता है, समानांतर होता है या पैरेलल होता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, तो पहले जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं करी तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अणु हैं, सब क्या क्या है, रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, सब में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है पर ये क्या है, रैंडमली अरेंज। लेकिन जैसे हमने फील्ड लगाई तो सब एक ही दिशा में ओरिएंट हो। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इनके एग्जाम्पल है आपके एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, टंगस्टन, कॉपर क्लोराइड, क्रोमियम और ऑक्सीजन। तो ये इसके क्या है, उदाहरण। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? अब जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो इसके जो एटम्स होते हैं, इसके जो अणु होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो है आपका डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन क्या होता है इसमें, बेसिकली ये डोमेन्स की फॉर्म में होता है। डोमेन्स यानी कि कुछ इस तरीके, यानी बहुत सारे अणु हैं वो एक ही दिशा में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उनका ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं। ठीक है, बहुत सारे अणु का ग्रुप है, और ये सब किधर की तरफ है, इधर की तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है, इधर की दिशा में ओरिएंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देती हूँ, और ये सब क्या है, इधर की दिशा में ओरिएंटेशन है। इसी तरीके से यहाँ पे है, ये सब इधर की दिशा में है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है, इनका इधर। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं। तो बहुत सारे अणु होते हैं, सबका इस केस में भी क्या है, डायपोल मोमेंट होता है। और जब आप इसे फील्ड में रखते हैं तो उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, यानी ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए और एक ही दिशा में होता है। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ जो जगह है, जैसे कि एक हिस्सा, दो हिस्सा, उसमें जितने भी अणु हैं वो सारे के सारे एक ही तरफ ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, एक ही तरफ ओरिएंटेशन होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे एक ग्रुप का एक तरफ, दूसरे ग्रुप का दूसरी तरफ, तीसरे ग्रुप का तीसरी तरफ। ठीक है, इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो जिस कारण पूरा जो मटेरियल होता है या पूरा जो पदार्थ होता है उसका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लस्टर होते हैं, ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, एक तरफ एक, वो एक दिशा में, दूसरी तरफ दूसरी दिशा में, इस तरीके से इनका ग्रुप होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये रैंडमली अरेंज होते हैं, जिस कारण इनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। जब हम इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड
या आप मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र इसमें डालते हैं, तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगता है उसकी जो दिशा होती है उसी दिशा में सारे के सारे अणु, ठीक है, या सारे के सारे डोमेन्स एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, ओरिएंट हो, ठीक है। Ferromagnetic material are those materials which exhibit a spontaneous net magnetization at the atomic level even in the absence of external magnetic। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें नेट मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे सबके पास क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे फील्ड भी नहीं अप्लाई करते तभी भी जो इसके अणु है उनमें मैग्नेटाइजेशन तो होता है, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब जब हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें जो है चुंबकत्व इसमें उत्पन्न हो जाता है, और सारे के सारा जो चुंबकत्व होता है या जो मैग्नेटाइजेशन है वो किस दिशा में होता है, फील्ड की दिशा, ठीक है। जिस दिशा में आपकी फील्ड लग रही है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसी दिशा में इसका डायरेक्शन हो जाए। अब अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये कैसे होते हैं, ये मैग्नेट की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। These material will retain their magnetization for some time even after the external magnetizing field is in। अगर आप क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। और अगर आप जो है फील्ड को हटा देते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, अगर आप फील्ड को हटा देते हैं तो कभी भी जो आपका ये पदार्थ है, ये जो मेटल है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें क्या होता है, चुंबकत्व तो होता है, यानी ये जो है मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करके रखता है काफी समय, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मैग्नेट नहीं था, ठीक है, हमने इसी तरीके से जो आपका पदार्थ है जो फेरोमैग्नेट है उसको लिया। इसमें क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप होते हैं एटम्स के, अणुओं के, तो वो इस तरीके से ओरिएंटेड है, अलग अलग जगह, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इतने हिस्से के जो जितने अणु हैं वो इस दिशा में है, इतने के एक दिशा में, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इस पे हमने मैग्नेट लगाया, ठीक है, मैग्नेट रखा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लगाया, या हमने चुंबक लगाए, तो उससे क्या हुआ, जिस दिशा में आपका, जो दिशा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की थी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की थी, उसी दिशा में क्या हुआ, आपका जो आपका ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके जो डोमेन्स है वो उसी तरफ क्या हो गए, मुड़ गए, या उसी तरफ इनका ओरिएंटेशन हो गया, उसी दिशा में इनका ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैग्नेट को हटा दिया, मैग्नेट को रिमूव कर दिया, फिर से ये क्या हो गए, वैसे ही थोड़े देर तक इन्होंने क्या किया, वैसी पोजीशन में रखे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपको ये बिल्कुल वैसे ही तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, इसमें आपका मैग्नेटाइजेशन है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के गुणों के बारे में हम बात करते हैं। अब जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनके जो एटम होते हैं, इनके जो अणु होते हैं, उनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अगर आप इस पे फील्ड भी अप्लाई नहीं करते तभी भी इनमें क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। The atoms of ferromagnetic substance have permanent dipole moment present in doping। अब अगर हम बात करें एटॉमिक डायपोल की, तो इसके जो एटॉमिक डायपोल होते हैं वो एक दिशा में ओरिएंट करते हैं, ठीक है। जब इसमें एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है तभी भी होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, कुछ क्लस्टर की फॉर्म में होता है, ग्रुप की फॉर्म, ठीक है। और जब आप इसमें फील्ड अप्लाई कर देते हो तो पूरा का पूरा जो क्लस्टर होता है, जिसे हम डोमेन कहते हैं, वो एक ही दिशा में क्या हो जाता है, ओरिएंट हो जाता है। Atomic dipoles in ferromagnetic substance are oriented in the same direction as the external field, magnetic field, ठीक है।
Atomic dipoles in ferromagnetic substance are oriented in the same direction as the external magnetic field. ठीक है, अब अगर हम बात करें, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है, सब्सटेंस पे, तो क्या होता है, इसके जितने भी एटम्स, जितने भी अणु हैं, सब एक ही दिशा में ओरिएंट हो जाते हैं। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब अगर हम इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये काफी ज्यादा होता है, और किस दिशा में होता है, जिस दिशा में फील्ड लगाई जाती है। तो बच्चों, आज हमने जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। इसके साथ साथ हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में समझा। इसकी जो प्रॉपर्टीज बची हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना आपको आज पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा, और ये टॉपिक आपका काफी इम्पोर्टेंट है जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तीनों सब्सटेंस के बीच में जो है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, यानी आपको अंतर बताने के लिए आता है। तो आपको इस टॉपिक को काफी अच्छे से करना है। इसके साथ साथ जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।